बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी जूनियर अमिताभ। मुंबई के वर्सोवा इलाके में उस बड़े से लॉन वाले बंगले में पार्टी चल रही थी। रोशनी से सजी महफिल में चमकदार कपड़े पहने लोग उस स्टेज की तरफ देख रहे थे जहां हैप्पी बर्थडे अंकुश लिखा था। मेजबान ने मेहमानों का मन बहलाने के लिए तमाम इंतजाम किए थे। महंगी ड्रिंक्स, लजीज खाना, शानदार ऑर्केस्ट्रा और फिल्मी सितारों के डुप्लीकेट्स भी। हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज के साथ सफेद प्रिंट सूट पहने एक बच्चे ने केक काटा और फिर पार्टी शबाब पे आ गई। इधर लॉन में खाना पीना शुरू हुआ और उधर स्टेज पर चुस्त चमकीली पतलून और कमीज पहने ऑर्केस्ट्रा के एंकर ने कहा, और आप सब की तालियों के साथ अब मैं बुलाना चाहूँगा बॉलीवुड लुक अलाइक कलाकारों को, जो असली तो नहीं लेकिन उनसे कम भी नहीं। कुछ ही देर में स्टेज पर काला चश्मा लगाए तमाम फिल्मी अदाकारों के डुप्लीकेट जमा हो गए। उन्हें देखकर लोगों की हंसी छूटने लगी। अनिल कपूर का डुप्लीकेट बार बार दोनों हाथों को कानों के ऊपर फिराकर क्या बोला, एकदम झक्कास कहता था। उसके पीछे हल्की कदकाठी वाला एक शख्स जो हाथों को क्रॉस करके लड़खड़ाता हुआ चलकर देवानंद की अदाकारी कर रहा था। काली जैकेट पहने माथे पर बाल जमाए एक शख्स ने एक पैर तिरछा करके दोनों हाथ हवा में फैलाए तो हंसने की आवाज के बीच एक आवाज गूंजी, सस्ता वाला शाहरुख। यूं तो इन कलाकारों को ऐसी आवाजों की आदत थी, लेकिन फिर भी शाहरुख बने शख्स के चेहरे पर सजी नकली मुस्कुराहट उस एक पल बेइज्जती के एहसास में बदल गई थी। इन सभी लुकलाइक्स के पीछे एक शख्स और था जिसका कद तो औसत था, लेकिन चेहरा, लिबास, हरकतें और हेयर स्टाइल हूबहू अमिताभ बच्चन जी जैसा ही था। सफेद कमीज और काले कोट पर लाल गमछा डाले उस फ्रेंच कट नकली सफेद दाढ़ी वाले शख्स का नाम था फिरोज अंसारी उर्फ जूनियर अमिताभ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से साल 1994 में जब अपनी पत्नी यास्मीन के साथ फिरोज बंबई आए तो उनके दिल में हीरो बनने की तमन्ना थी और हाथ में अमिताभ बच्चन जी की एक फ्रेम की हुई तस्वीर। कुछ साल थिएटर भी किया, लेकिन फिर वक्त ने उनको अमिताभ का डुप्लीकेट और एक 9 साल के बेटे सुहेल का पिता बना दिया। हालांकि इस पेशे से उनकी ख्वाहिशें तो छोड़िए, जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थी। चौल का किराया, महीने का राशन और सुहेल की फीस के बाद फिरोज के पास इतना भी नहीं बचता था कि पिछले 3 महीने से अंगूठे से फटा जूता बदलकर नया जूता खरीद सके। लेकिन अपने काम में माहिर फिरोज आज दिल से मिमिक्री नहीं कर रहा था। कभी डायलॉग भूल जाता, कभी डांस करते हुए कलाई पर बंधी घड़ी देखने लगता। जेब खाली न होती तो शायद आज वो घर पर ही रहता। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप हैं, नाम है शहंशाह। एक हाथ कमर पर और दूसरा आगे फैलाकर फिरोज ने अपना जूता छुपाते हुए कहा तो हंसने खिलखिलाने की आवाजें तेज हो गईं। फिरोज उदास आंखों से दूर रखी बड़ी सी मेज पर सजे एक शानदार केक को देखकर सोचने लगा कि अब तक तो घर पर उसके बेटे सुहेल की सालगिरह का छोटा सा केक कट भी चुका होगा।